चलिए, व्हाट इज फूड ट्रेसेबिलिटी। फ्रूट्स को हम ट्रेस कैसे करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे कैसे कि कौन सा फ्रूट क्या करता है, कैसे इसको ट्रेस करेंगे, इसकी क्वालिटी कैसी होगी। देखिए, आज भी सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए जो है वो है बेटा फलों को पहचानना। हमारे यहाँ भी सबसे बड़ी समस्या किस पे आती है, फलों को पहचानने में। आज भी हमें क्या लगता है कि भाई जो फल हम खा रहे हैं वो सही है कि नहीं है, इनके बारे में हमें पता नहीं चलता। कई बार इसके लिए बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं कि भाई फल सही है कि नहीं है, फल की क्रेडिबिलिटी क्या होगी क्या नहीं होगी, ये चीज़ें हमें नहीं पता चलती। तो फलों को पहचानना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे लिए बना रहता है। तो यहाँ पर उसी की बात की गई है कि फलों को कैसे पहचानेंगे, इनकी ट्रेसेबिलिटी क्या होगी, क्या ये करते हैं हमारे लिए, ये सारी चीज़ों की बात यहाँ पर प्रॉपर मैनर में की गई। भाई फल क्या होते हैं, जैसे अगर आप फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स जब हम खाते हैं तो हमें इस चीज़ की श्योरिटी नहीं होती इसमें वैक्सिंग हुई है कि नहीं हुई है, मतलब वैक्स लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक होता है नेचुरल फ्रूट और एक होता है रिपेन फ्रूट जो आर्टिफिशियली रिप किया जाता है। इसके बाद इस पर एक वैक्स की शाइनी कोटिंग कर दी जाती है, वैक्स की शाइनी कोटिंग कर दी जाती है। और ये कोटिंग आपको क्या करती है, आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ठीक है, ये आपको सबसे ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करती है, सबसे ज़्यादा आपको परेशान करने का काम करती है। तो एक शाइनी कोटिंग की जाती है जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान करती है। तो एक शाइनी कोटिंग क्यों की गई है, कैसे की गई है और इसका इफेक्ट क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। और यही चीज़ें हैं जो आपको काम आती हैं बाद में। तो वही जब ट्रेस किया जाएगा फ्रूट को तो क्या करेगा। कोविड पैंडेमिक के बाद अब लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गए, फूड कहाँ से आता है, कैसे आता है, और ये भाई जहाँ से आ रहा है वहाँ पर कोई बीमारी तो नहीं है। लेट्स सपोज मान लीजिए फ्रूट्स जहाँ से आ रहे हैं, इंटरनेशनली कई ज़्यादा से फ्रूट्स आते हैं, तो कोविड जैसे वैक्सीन से इन्फेक्शंस लेके दोबारा कोई चीज़ हमारी कंट्री में ना आ जाए। तो हर बंदा आज की डेट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया इन सब चीज़ों के लिए। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक के ग्रुप्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क होता है अनसेफ फूड का। अगर एक ओल्ड एज व्यक्ति को आप फ्रूट्स खिला दीजिए और वो फ्रूट्स अनसेफ हैं तो फिर समस्याएं हो जाती हैं। अनसेफ फूड अगर वो खाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके हेल्थ की इश्यूज हो जाते हैं। अब ये जो हेल्थ इश्यूज होते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देते हैं, किसी को भी ये हेल्थ इश्यूज सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज अगर आपके पास आएंगे तो आप परेशान होंगे, इसमें सारी चीज़ें होंगी। अब इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारे पास होनी चाहिए और सब चीज़ों को हमें देखना होता है। हाँ, यहाँ पे एल्डरली पीपल किस तरीके से बीमार हैं, क्या कर रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, उनको देखा जाता है। इसके बाद ये कि भाई इंफॉर्मेशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्या कि ये कहाँ से आया है, किस जगह पैदा हुआ और इसको कहाँ डिलीवर किया गया। मतलब अगर हांगकांग में बना और दिल्ली में डिलीवर किया गया तो इसकी सारी डिटेल आपके फूड के ऊपर लिखी होनी चाहिए, तो आप इसको प्रॉपर मैनर में चेक कर पाएं। ट्रेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे ग्रो हुआ, फिर इसको कहाँ सोल किया गया, कहाँ खाया गया। तो इससे क्या होता है, हमको ये पता चल जाता है कि भाई जो भी बीमारी किसी फ्रूट्स के कारण हो रही है तो सबसे पहले कहाँ फैलेगी। लेट सपोज ये फ्रूट था जो भोपाल में पैदा हुआ और इसको ईट करके हम कहाँ पहुँच गए, इसको खाने के लिए फाइनल जो था वो प्लेस था जालंधर। ये फाइनली कहाँ पहुँचा, ये पहुँचा जालंधर। जालंधर में इस फ्रूट को किसी ने खाया, ये फाइनल डेस्टिनेशन होगी और इस फ्रूट को खाने से ABC डिजीज़ फैल जाए। तो जब बेटा ABC डिजीज़ फैल जाएंगी तो हमें ये तो पता चल गया कि सबसे पहले बीमारी कहाँ फैलेगी, जालंधर में। तो हम उस जालंधर जैसे प्लेस को टैकल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं ताकि हम इस चीज़ों को कर सकें। अब क्या होगा, ट्रेसेबिलिटी से फ़ायदा क्या होगा कि भाई अगर कोई भी फ्रूट, ठीक है, मार्केट में पहुँचने से पहले ख़राब हो जाता है, फाइनल कंज्यूमर तक नहीं पहुँचता, तो उसकी भी ट्रेसेबिलिटी वीक मानी जाएगी, उसकी भी ट्रेसेबिलिटी वीक मानी जाएगी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ सप्लाई चेन में गलत जाती है, इट मीन्स, तो अब भाई अगर कोई भी चीज़ सप्लाई चेन में गलत जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि जो फ्रूट वेस्टेज है वो बहुत ज़्यादा है। अगर सप्लाई चेन में कोई भी चीज़ वीक हो रही है तो वो क्या कर रही है, फूड वेस्टेज बहुत ज़्यादा करा रही है। तो अगर फूड वेस्टेज हो रही है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसको टैकल करने के लिए भी हमें ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को देखें। ठीक है, अब किस तरीके से आपको पता चलेगा कौन से फ्रूट से कितने लोगों को एलर्जी और क्या है, तो भाई हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि भाई कहाँ किसको कितनी एलर्जी है, कैसे होती है, क्या होती है। तो आइए इसके बारे में भी यहाँ पर समझ लेते हैं कि फ्रूट से एलर्जी कैसे होती है। तो भारत में तकरीबन 25% ऐसे लोग हैं बेटा जिनको फ्रूट से एलर्जी है। ट्रेसेबिलिटी इंश्योर करती है तो फूड प्रोडक्ट हैव क्लियर लेबल्स। उनमें क्या है, क्लियर लेबल लगा है कि उनको पता है कि उनके खाने में क्या है। ये उन्हें प्रिवेंट करती है एलर्जिक रिएक्शन से,
जो उनकी छुपी हुई एलर्जीज को रेगुलेट करते हैं। ठीक भाई, अगर हमें पता है कि हम सब्जी या फल में क्या खा रहे हैं तो उस एलर्जीज को रेगुलेट कर सकते हैं। What is India doing about food safety? India has strict rules की फूड सेफ्टी FSSAI जो बना हुआ है उसका काम ही है कि फूड लेबल करेक्टली लगे, कंज्यूमर्स तक टाइमली पहुंचे। 2020 में इसके प्री पैकेजिंग रेगुलेशंस को और टाइट किए गए। ऑल ये सब एक फेक न्यूज़ होते हैं, जेन्युइनली आज भी FSSAI कुछ भी नहीं करती। आज भी फूड सिक्योरिटी रेगुलेशन प्रॉपर मैनर में नहीं होता। आज भी बहुत सारे इश्यूज हैं, सर्टेन प्रॉब्लम्स हैं जो एज इट इज चलती हैं। हाउ आर ऑर्गेनाइजेशन हेल्पिंग? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड इट्स फूड्स एंड एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वर्क्स क्लोजली विद FSSAI. They make sure that the food safety rules are followed throughout the supply chain. अब इसमें क्या मेक श्योर होता है कि जो सेफ्टी रूल्स हैं वो सप्लाई चेन में पूरी तरीके से फॉलो किए जाए, विच हेल्प्स पीपल फील मोर कॉन्फिडेंट अबाउट द फूड दे बाय। अब अगर उस पर लेबल लगा हुआ है तो जो फूड बक रहा है उस पर इनको गारंटी और श्योरिटी होगी कि जो ये खरीद रहे हैं वो प्योर है ना। और फूड सेफ्टी एक्सपोर्ट्स में ध्यान देंगे। द एग्रीकल्चर एंड द प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी हैड सेट अप द सिस्टम्स टू ट्रेस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स दे आर एक्सपोर्टेड। अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी पड़ा होता है, तो ये सिस्टम स्टैंडर्ड कर देता है फूड प्रोसेस को। और एक स्टैंडर्डाइजेशन का टॉपिक इसमें आ जाता है कि भाई स्टैंडर्ड लेवल पे इस चीज़ को हम लोग प्रॉपर मैनर में रन करा रहे हैं, जो हमें प्रॉपर मैनर में बेनिफिट देते हुए चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ होती है ये बहुत पॉजिटिव मानी जाती है, इसमें कोई भी निगेटिविटी नहीं रह जाती। ठीक, ये था पहला न्यूज़।